गुड मॉर्निंग। सफर शुरू करते हैं। सुबह के 6 बजे शूज पहने, बैग रेडी, हर कदम में एक नई उम्मीद है और दिल में थोड़ी सी एक्साइटमेंट। रूम का गेट बंद किया, पीछे रह गई रात की थकान, थोड़ी नींद, थोड़ा कंफर्ट। अब सिर्फ रास्ता है और हमारी एनर्जी। गेट से बाहर निकलते ही हवा थोड़ी और फ्रेश है। गांव के रास्ते खामोश है, पर सुबह का शोर और बर्ड्स की चीपिंग सुनाई देता है। ये शुरुआत है पहाड़ों की गोद में, जहाँ सफर सिर्फ चलना है नहीं, महसूस कर रहा है। ग्रुप भी रेडी है, बैग्स चेक कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन हर किसी का फोकस अपनी मंजिल पर है। हर कदम एक नई स्टोरी के लिए तैयार है और हर नज़ारा कुछ और कहने को है। थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ी एक्साइटमेंट, यही तो सफर का असली मजा है। रोड्स खुले हैं, कर्व्स है और माउंटेन्स हर एंगल से अलग लग रहे हैं। कभी थोड़ा अपहिल, कभी डाउनहिल, और हर मोड़ पे एक नई तस्वीर रेडी है। चलो भाई गाइस, हाउ द जोश? जोश तो हाई रहता है हमारा। जोश तुम्हारा हाई रहता है। एंड अब कर क्या रहे हैं हम? पानी भर रहे हैं पीने का। एक पानी का सोर्स ढूंढना, टेंशन मत लो। हमने हाथ लगा दो, हाथ लगा दो, हाथ लगा। तुम मुझे हाथ लगा लो भाई, हाथ लगा लो जिसको लगाना है। हाथ लगा दो। चलो चले, यहाँ पर लगा देता हूँ। नहीं तो ये गाड़ी बस गड़ गया। इसे ले लो, पत्थर वाला ठाक। हो गया। तो ये मान्यता है, थोड़ी मान्यता में ले लेनी चाहिए सबकी, और हमने ले ली है। और क्या पता कहाँ किस समय पे काम आ जाए ये मान्यता। बताओ भाई, आपका क्या कहना है फिर इस बारे में? मेरा अच्छा, कहना है मतलब बहुत अच्छा श्रद्धा मिल रही है, मतलब कि एनवायरनमेंट अच्छा है, सराउंडिंग भी कर्म करते रहो, फल की चिंता भी करो। पानी सिगरेट के बारे में क्या मान्यता हमें पता नहीं, पर हमने अपनी हिसाब से जो भी हमें लगा। और जय भोलेनाथ, जय बाबा की। अन्ना भाई। और इसी तरह एंजॉय करते हुए रास्ते में बहुत सारी फोटोज खिंचवाते हुए हम पहुंच जाते अपनी पहले डेस्टिनेशन पे। और उस डेस्टिनेशन का नाम है गुई, जो कि रहने वाला है हमारा पहला कैंप साइट। सो फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं और कैंप अच्छे हैं सारे के सारे, लेकिन हमारा कैंप दूसरा है। फ़िलहाल जो हम पहुँचे ये गुई पहुँचे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे इससे आगे जाया जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक है सब। यहाँ पे इन्होंने अपनी खुद की दुकानें खोली हुई है छोटी बहुत, अगर कुछ सामान वगैरह लेना है तो यहाँ से भी मिल जाएगा, पानी की बोतलें, चिप्स वगैरह। सो ये बताया गया था मैं कि गुई में एक लेक मिलेगी, और लेक तो मुझे कहीं से कहीं तक लग नहीं रही है, अब पता नहीं क्या है। वहाँ पे भी थी, वहाँ पे सूख गया पानी, यहाँ भी दिया सूख गया है। इसका मतलब क्या ये है कि ये गड्ढा खोद के हमें बता दिया गया और हम उसी पे कर रहे हैं। बारिश का रुका हुआ पानी है बारिश का। हाँ वही हो सकता है। तो क्या लग रहा है? और ये अभी झाग थे ना पहले, हमें लग रहा है ये बर्फ है, पर ये झाग है। झाग तो है नहीं, खैर बर्फ है। बीच में क्या है? हड्डी, वो बीच में हड्डी ही लग रही है। हाँ हड्डी लग रही है, वो मुंह की हड्डी लग रही है वो बीच में। और अब यहाँ पर ये कहानी सुना रहा है कि इसने कड़ी खानी क्यों छोड़ दी अपनी जिंदगी में। गांव में शाम को में से खाना खाते थे लोग, तो उन्होंने मुझे कड़ी चावल करके दिए, तो रखे हुए थे प्लेट में से। तो जैसे मैंने फर्स्ट स्पून लिया कड़ी चावल के हाथ में और पकौड़ी का, हाँ उसमें क्या हुआ, जैसे मैंने लिया ना, जैसे मैंने लेके गया तो वो मेरी जो पकौड़ी थी वो उछल के भाग गई। तो पकौड़ी उछल के भाग गई मतलब गिर गई, उछल के भागने गिर गई तेरे हाथ से? नहीं उछल के भाग गई। भाग क्यों? इसलिए कि पकौड़ी थी नहीं, वो था मेंढक छोटा वाला। हाँ फिर जब से मैं अच्छी नहीं होती कड़ी, मेंढक था उसमें, मेरे को डर बैठ गया, क्या इसमें ऐसा कुछ होता है। तो तुम्हारा मतलब है कड़ी इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें मेंढक होता है? नहीं मतलब ये नहीं है, मेरे को ट्रॉमा। अच्छा ट्रॉमा इस चीज़ का तेरे को, तो कड़ी देखते हैं तो मेंढक याद आ जाता है। तो मतलब मिलेगा पकौड़ी, और ये जैसे मैं मुँह में लेना था ना, जस्ट उछल के भाग गई। तो असलियत में मेंढक ही था वो? मेंढक था असली में, और क्या। दाल ले लो। नहीं दाल है, कड़ी ट्रॉमा है खाते हैं नहीं। तो इसी तरह आज का दिन भी ख़त्म हो जाता है, रात को कैंप फायर करते हुए और स्टार गेजिंग करते हुए आज का दिन भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब
सुबह की तैयारी करेंगे। डेली में सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के अभी 6 या साढ़े 6 बज रहे हैं, तो हम लोग उठ चुके हैं। मुझे लग रहा है सबसे पहले हम ही उठे हैं या एक दो और कैंप खाली हुआ है, नहीं तो अभी सब के सब सोए हुए हैं। मैं दिखा देता हूँ, इधर वहाँ पर कैंप लग रहा है, अगर दिख रहा होगा तो कुछ ही लोग उठे, बाकी सब सो रहे हैं। हमारे में भी मैं ही उठा हूँ और बाकी दोनों इस कैंप में सो रहे हैं। तो हम जो सोए थे अपने स्लीपिंग बैग्स में सोए थे, 2-3 स्लीपिंग बैग मिले थे, हम उसमें सोए थे। अब थोड़ी देर में सनराइज़ होने वाला है, तो मेन रीज़न यही है सबसे पहले उठने का कि सनराइज़ देख लेंगे। तो सनराइज़ निकलेगा वहाँ से माउंटेन्स के बीच में से। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। राम राम जी। दिन बढ़िया जा रहा है, चाय के साथ, पोहे के साथ और दलिए के साथ। बढ़िया जा रहा भाई। अब तो सुबह उठे हम लोग और बस नाश्ता कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सब लोग तो पीछे ही खा रहे हैं, हम यहाँ पे खा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे धूप अच्छी है, यहाँ की धूप बिल्कुल क्लियर है। जैसे अभी 8 बजे है ना, ऐसी धूप लगे 3 बजे की धूप हो, बिल्कुल 2 बजे 12 बजे की धूप। और हमने क्या करा था, हम उठ तो पहले ही चुके थे, 2 घंटे पहले हमने अपना कैमरा लगा रखा था टाइम लैप्स पे, ताकि सनराइज का शॉट ले पाए। लेकिन हमारा कैमरा पूरा डाउन हो गया, लेकिन सनराइज अब जाके हुआ है, तो सनराइज नहीं हो पाया। सनराइज तो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी आंखों ने सनराइज देख लिया, शूट नहीं हो पाया, सनराइज तो हो गया। तो ऊपर से फ़ोन की बैटरी डाउन है, अपनी कैमरे की बैटरी डाउन है, उसमें कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। अब पावर बैंक भी डाउन है। अगर चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थोड़ी बहुत तो वो डल जाएगी, नहीं रिकॉर्ड हुई होगी तो भाई वो हमारी यादों में कैद रह गई फिर तो, ठीक है। और मैं बोला जा रहा हूँ, ये खाए जा रहे हैं। तो भाई क्या ये रहा पहले वाली बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। धूप देखो, धूप और धूप अपनी ये रही, ठीक है। और ये हमें, ये हमारा कैंप है और टेंट है, कैंप यही पे कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे, बहुत ऊपर जाना है, आना भी सेम डे है, सोना यही है। गाइस तो ब्रेक सब हो गया है, वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट आवर ट्रैक टू दारा बुग्याल। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं तो रेडी हो चुका हूँ, ये डंडा है मेरा, ये रहा डंडा, ये रहा मैं, कपड़े वगैरह सब रेडी हैं और ये सब लोग भी रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से गुलाबों की तरह शबनम में अपना दिल भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत होते हैं। भारत माता की जय। और भाई हाँ, अगर रास्ते में खच्चर वगैरह मिले तो भाई उन्हें रास्ते दे दिया करो। जैसे नॉर्थ अमेरिका में पेरियार से। हिस्ट्री पढ़ा देगा ये लड़का। ज्योग्राफी में बढ़िया होगा इसी बात की। तो यहाँ पे इसको बुग्याल बोलते हैं, हिमाचल जाओगे वहाँ पे थाच बोलते हैं। किसको? मिडोस को। अभी जैसे क्या बोलते हैं, फ्रेंच कंट्री साइड जाओगे या यूरोपियन कंट्री साइड जाओगे तो वहाँ पे इसको एल्प बोलते हैं। एल्प स्पेनिश वाली बोलते हैं यार हमारे ये दोनों ये ना, बताओ गाइस, स्पेनिश पुर्तगाल ट्रांसलेटर। मैं बोल क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ, इधर है सारा, इतना बड़ा एक पेड़ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं। और लेकिन पेड़ गिरने के अलग कारण हैं। एक कारण ये भी है कि यहाँ के जो लोकल है, जो ऊपर कैंप वगैरह लगा हुआ होता है, तो वहाँ के लिए वे खड़े पेड़ों को काटने लग जाते हैं, तो इसलिए भी पेड़ गिरे हुए रहते हैं। लेकिन ये वाले जो पेड़ गिरे हुए हैं ये काटे हुए नहीं है, तो लैंडस्लाइड वाले हैं। ऑफ कोर्स देख के बता दोगे कौन ही काट रहा है इतने बड़े पेड़ को। हम पहुंच चुके हैं यहाँ और लेट मी शो यू समथिंग, लुक एट द व्यू। तो ये सही है, वहाँ पर अलग अलग श्रृंखला है पर्वतों, तो व्यू बहुत सेट है, मज़ा तो आ ही रहा है। एक चीज़ और, अगर आपको सारे मतलब जितने भी ये व्यू है सबका अगर तुम्हें मज़ा लेना है तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि एक रात रुको गुई में और अपना अगली सुबह से नया ट्रैक चालू करो, ताकि रुक रुक के चल सको। नहीं तो तुम सबको पता है, अगर एक रात रुक एकदम से निकलोगे और सीधे जाते रहोगे, कहीं पर रुकने का मौका नहीं लगेगा, क्योंकि जाओगे फिर सीधा उतरोगे। तो अगर व्यू को एंजॉय करना है तो एक दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा लो और तब आओ, ताकि ये सारे व्यूज़ रुक के
बैठ के आराम से देख सको। जल्दी किसी चीज़ की नहीं है भाई, 3 दिन की छुट्टी मिल रही हो 4 दिन की मिल जाएगी। सो ऐसे ही आओ भाई। अरे ये भाई घूमो फिरो, निकलो घर से, कोई नहीं मिल रहा, अकेले निकल जाओ। जहाँ सुबह की शांति थी अब वहीं पे रास्ता थोड़ा सा डेंजरस हो गया था। लैंडस्लाइड्स और पत्थरों ने हमें याद दिलाया कि ये सफ़र इजी तो नहीं। पूरा व्यू तो दिख रहा होगा पीछे से, यहाँ पर सारी हिमालयन रेंज है। पीछे तुम देख सकते हो सारी हिमालयन रेंज है। और आए तो बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, चल रहे हैं सब उस साइड खड़े हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अकेला। मैं सोच रहा था एक वीडियो बना लेता हूँ और दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रुकने वाले हम कम से कम काफ़ी देर कुछ खाएंगे पिएंगे तब ऊपर की साइड जाएंगे। और मैं तो भाई ये कह रहा हूँ कि वेट मत करो भाई, अगर कोई तुम्हारे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, अपना बैग उठाओ और निकल जाओ भाई। मैंने एक दोस्त से पूछा अपने, सॉरी उसने फ़ोन किया था, कुछ भी मान लो, तो अगर वो नहीं चलता मैं अकेले आता ही आता। ठीक है, मैं पहले भी किया हुआ है अकेले, तो किसी का वेट मत करो, निकलो। क्योंकि तुम घर से जब निकलोगे, जब निकलते हो थोड़ा लगेगा कि यार कर लूँगा, अकेले जाऊँगा, किसी से बात कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्या रहेगा कैसे रहेगा। भाई सब बढ़िया रहता है, रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं, सबसे बात करो। और जब एक बार आदत लग जाएगी अकेले जाने की तो कुछ तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा भाई निकलो, मैं तो निकल जाता हूँ भाई। ठीक है, तो हम बुग्याल दयारा बुग्याल में एंटर तो कर चुके हैं। ये रहा कुछ रास्ता, बस ऊपर आपको अगर लोग दिख रहे हो तो वहाँ पे ट्रैक ख़त्म है, और मतलब पीक पे जाना है और यहाँ तक। और आप सोच रहे हो कि पेड़ क्यों नहीं है? पेड़ इसलिए नहीं है भाई, क्योंकि इसका नाम ही इसलिए पड़ा है दयारा बुग्याल, क्योंकि इसका मतलब ही ये होता है कोई भी एक एरिया जो हरी चादर से ढकी हुई होती है, तो इसी वजह से दिख रहा होगा ये हरी चादर से ढकी हुई है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा। तो पहुँच रहे तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो ए शेप में आपको माउंटेन दिख रहा है या पीक दिख रही है, वो है शेखंड। ठीक है, ये उसके फिर इधर राइट साइड आओगे जहाँ पे ये क्लाउड है, उसके थोड़ा सा लेफ्ट में जो शार्प है यहाँ पे स्नो का पैच है, वो है हमारा गंगोत्री फर्स्ट। ठीक है, और अभी जॉनली। जॉनली की तो कुछ स्टोरीज भी है, मतलब अभी थोड़े दिन पहले। हाँ, जॉनली का क्या है कि जो जापान से क्लाइंबर आ रखे थे माउंटेनियर, तो उन्होंने उसको फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट किया था, तो उनके नाम की वजह से उसको जॉनली रखा गया है। ओके ओके। उसके बाद फिर और राइट साइड आओगे तो जो पूरा क्लाउडी पैच है। क्लाउडी नहीं, अच्छा, थोड़ा सा जो शार्प पीक है ना, वो है द्रौपदी का डांडा। ओके ओके, जो फर्स्ट जिसमें स्नो पड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा स्नो से कवर हो रखा है, वो है हमारा द्रौपदी का डांडा फर्स्ट। उसके आगे ही द्रौपदी का डांडा सेकंड। द्रौपदी का डांडा है, डांडा इसलिए रखा गया है जो लोकल्स हैं, डांडा का मतलब होता है पहाड़। ओके, पहाड़ या माउंटेन, इसलिए जो लोकल्स थे उन्होंने इनका नाम रखा है द्रौपदी का डांडा। डांडा का मतलब अभी क्या होता है? पहाड़। पांडव थे वो जब स्वर्ग के लिए गए थे तो यहीं से वो आगे आ रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था। ठीक है, और फिर जो द्रौपदी जी, उन्होंने मतलब यहाँ पे तपस्या की थी, ऐसा करके कुछ होते हैं। अच्छा, फिर वो पूरा उत्तराखंड घूम के फिर वो वापस कहाँ गए थे, जो बद्रीनाथ है ना, माना गाँव। हाँ, माना गाँव। फिर वो वहाँ लास्ट गाँव ऑफ इंडिया। हाँ, उसको फर्स्ट गाँव बोलते हैं। अच्छा, फर्स्ट गाँव ऑफ इंडिया। फर्स्ट गाँव है, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। और वो वाली पीक कौन सी है सामने वाली? वो अननेम्ड अनस्केल्ड है। अच्छा, अननेम्ड, मतलब कोई गया नहीं अभी कोई गया नहीं है वहाँ पे। ऐसे काफ़ी सारी पीक्स है। ये जो अनएक्सप्लोर्ड है ना, ये पूरा गढ़वाल रेंज है, गढ़वाल हिमालय है। ओके, इसमें ऐसे काफ़ी सारी पीक्स हैं जो अननेम्ड अनस्केल्ड है। यहाँ पे केदारनाथ पार्वती पता है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन पे, यही था दयारा बुग्याल। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, बुग्याल का मतलब सिर्फ वही है
ये खाली धरती जो घास की चादर से ढकी हुई है। तो बुग्याल तो पहुंच गए हैं। नॉर्मली क्या होता है, इस सीज़न में यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, लेकिन अभी बर्फ़ है नहीं, तो घास ही दिखेगी चारों तरफ। मैं दिखा देता हूँ और चारों तरफ। तो अगर या इधर जाओ या इधर से जाओ तो चारों तरफ अभी फ़िलहाल तो घास ही दिखेगी। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पर नॉर्मली जब बर्फ़ जम जाती है तो पानी के जाने का रास्ता बन जाता है, लेकिन फ़िलहाल जब बर्फ़ ही नहीं है तो पानी भी नहीं है। तो हाँ, और पीछे आपको माउंटेन्स की पीक मिली जाएगी उस साइड जब आप देखोगे। और ट्रैक सीरियसली ब्रो, ट्रैक बहुत बढ़िया था। मैं था और भी लोग थे साथ में, तो थकावट हुई, पता चला सारी चीज़ों का और नई नई चीज़ें जानने के बारे में मिली यहाँ पे। तो अभी बस यहाँ से थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और निकलेंगे। भाई वीडियो बनाने की जान रही नहीं है बिल्कुल भी। आज के लिए इतना ही था बस। चलो बाय गाइस।